चलिए दोस्तों, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोग समय से आते हैं और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हमने जो है एक सॉन्ग सुना कि आरंभ हो चुका है। तो क्या हमने भी अपने जीवन का जो आरंभ है वो कर दिया है कि नहीं किया है? क्या हम जो है उस सफलता को पाने के लिए जो हम कल्पना करते हैं वैसा हमारा प्रयास भी है कि सिर्फ हम कल्पनाएं कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की, वो सारी उपलब्धियां लेने की? तो साथियों, सबसे पहली चीज यही है कि किसी काम को अगर करना है तो सबसे पहले हमको डिसीजन लेना पड़ता है। दुनिया में कोई भी काम हो रहा हो तो पहला निर्णय हमने किया है कि नहीं किया है, अमीर बनने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए। सबसे पहले हमने वो निर्णय किया है कि नहीं किया है। अगर किया है साथियों तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है जो दुनिया में चलती है। तो जिस भी रूप में, जिस भी वेश में, जैसे भी आप मानते हैं, तो उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं। माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हमारा जीवन है तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से है। तो उनको भी हम लोग विशेष रूप से जो है धन्यवाद देते हैं। इसके बाद साथियों जो है तमाम गुरुओं को जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, बताने का प्रयास किया, ABCD पढ़ना सिखाया, उनको भी धन्यवाद है। उनका भी हम लोग स्मरण कभी ना कभी जरूर किया करें। तो सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं साथियों। और इसके साथ जो है हम लोग आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो साथियों, ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ चीजों को हमको समझना है कि एक समय ऐसा था, अगर 50 साल पहले चले जाइए तो आप लोग भी उस समय को जानते होंगे या फिर आपने सुना होगा कि लोग जो है नौकरी करने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाया जाता था, लेकिन लोग नौकरी करते नहीं थे, भाग आते थे या फिर जाते ही नहीं थे। लेकिन 50 साल 60 साल के बाद आज समय परिवर्तित हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है नौकरी करना चाहते हैं पर नौकरी मिल नहीं रही है साथियों। वैसे ही आज बिजनेस के लिए लोगों को हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन आदमी आ आकर भी भाग जाता है, क्योंकि अभी उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आने वाले 5 से 10 साल के बाद जो समय आने वाला है वो खास तौर से बिजनेस के क्षेत्र में, नेटवर्क मार्केटिंग का वो क्षेत्र आने वाला है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, आसानी के साथ हम लोग इस काम को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना है, निर्णय लेना है और फिर उस काम को करना है। आज यहाँ से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यहाँ से आप जो है मान सम्मान पा सकते हैं जो शायद आज नहीं मिल पा रहा होगा। यहाँ से आप एक लग्जरी जीवन जी सकते हैं जो शायद कल्पना में भी ना हो। तो यहाँ से वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आज हमारी सोच में भी नहीं है। और साथियों, अगर कोई चीज इतनी अच्छी है, इतने ऊंचाई तक हमको ले जाने वाली है, यानी रास्ते आसान नहीं होंगे। दिखते आसान हैं लेकिन रास्ते आसान होते नहीं है साथियों। तो इस चीज को हमको समझना है। तो चलिए सीधे आपको स्लाइड पे ले चलते हैं और स्लाइड के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आप जानेंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और एक छोटी सी PPT के माध्यम से कुछ समझाने का आपको प्रयास करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, अभी स्क्रीन सामने आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना है कि मेच्योरिटी कहते किसको है, कि आज बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं लेकिन वो मेच्योरिटी नहीं आ पा रही है, जिस कारण से जो है वो बात नहीं बन पा रही है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मेच्योरिटी कहते किसको है। यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो इसको हम लोग परिपक्वता कहते हैं। हो सकता है कि आपकी उम्र आज छोटी हो तो आपको ये सारी चीजें समझ में ना आ रही हो। कोई इस बिजनेस में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो हो सकता है आपकी उम्र 22 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो।
आज आप वो मैच्योरिटी को समझ ना पा रहे हो कि ये बिजनेस आपको कहाँ पे लेके जाएगा, तो इस कारण से कई बार गलतियां हो जाती हैं साथियों। तो सबसे पहले मैच्योरिटी का मतलब होता है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना। तो इस बिजनेस में भी यही लागू होता है साथियों कि क्या हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, कि आज भी हम किसी पर निर्भर हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है साथियों कि अगर हम अपने जीवन की जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो क्या जो है हम अपने टीम की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्या हम इस चीज को समझते हैं कि ये कंपनी जो है किसी मैनेजमेंट की नहीं है, ये कंपनी हमारी है, और हमको ही अपनी कंपनी का जो है प्रचार करना है, प्रसार करना है, सेल करना है, सब कुछ मुझको ही करना है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, जिम्मेदारी को खुद लेना पड़ेगा साथियों, अपनी टीम की जिम्मेदारी को, अपनी जिम्मेदारी को, इस चीज को समझना पड़ेगा। यानी जितनी जल्दी आप इस बिजनेस में मेच्योर हो जाएंगे, जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर देंगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज हमको समझनी है कि अपनी असफलता के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराना ये मेच्योर आदमी का काम नहीं है। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपसे भी, वो रोना किस चीज का रोते हैं कि मेरे माता पिता ने अगर मुझको बहुत अच्छा पढ़ाया होता तो आज मैं ये हो जाता, अगर मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा घर बनवाया होता तो आज ये हो जाता मैं, या फिर ऐसे बहुत सारे तथ्य कि आज मेरे टीचर ने अच्छा पढ़ाया होता तो मैं सफलता की तरफ बढ़ गया होता। तो साथियों हमको ये चीज समझनी है कि जो मेच्योर आदमी होता है उसको ये समझ में आता है कि जो नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन आज से मैंने अपने जीवन की जिम्मेदारी ली है, तो सब कुछ मुझको ही बदलना है। क्योंकि कोई भी चीज बुरी नहीं होती है साथियों, अगर हम सफल हैं तो भी उसमें हमारा योगदान है, अगर हम फेल हैं तो भी हम 100% उसका कारण हम ही है। तो इस चीज को साथियों समझना है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना है अपने जीवन का। आप सारी चीजें समझिए, सारी चीजें समझ भी रहे हैं, और उसको समझते हुए जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि की तरफ बढ़ जाएंगे। किसी से गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है, किसी को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज के 7 काम है सिंपल, अगर आप जानते हैं कि सामान को सबसे पहले स्वयं इस्तेमाल करना है, फिर लोगों के साथ उसकी बातें करनी है, शेयर करना है, फिर एक सिंपल सी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद जो है आपको इनवाइट करना है लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद जो है इनविटेशन और मीटिंग करने के बाद साथियों हमको जो है फॉलो अप करना है। तो ये 7 काम है वेस्टीज में जो हमको ईमानदारी से करने हैं। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या ये 7 काम करने के लिए मैं तैयार हूं, तो मैं इस सिस्टम में आऊं। अगर मेरी मर्जी पहले से ही है कि मैं इन कामों को नहीं कर सकता हूं, तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है साथियों। तो जो ईमानदारी से ये 7 काम करता है और 7 गलतियों से बचता है, वही नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, वेस्टीज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है, ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो इस चीज को आज से ही हमको समझने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद कुछ और चीजें हैं साथियों जो हमको समझना है कि अगर आप मैच्योर हो चुके हैं तो मैच्योर माइंडसेट भी आपके पास होना चाहिए। जिंदगी में अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझको अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उस तरीके की सोच रखनी पड़ेगी। छोटी सोच के साथ किसी का भला नहीं किया जा सकता है, छोटी सोच के साथ अपना भला नहीं किया जा सकता है, छोटी सोच के साथ बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है साथी। तो सबसे पहले हमको समझनी है कि हमारा माइंड सेट कैसा है। तो सबसे पहले रेडी फॉर डाउनफॉल्स एंड रिजेक्शन। आज आपने टाटा को देखा है, बाटा को, अंबानी को, बिरला को, बहुत बड़े बड़े लोगों को आप जानते हैं जो आज बहुत पैसा कमाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं,
ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आप जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने साथियों अपनी जिम्मेदारी ली थी या फिर किसी और की जिम्मेदारी पर ये सफल हो गए? अमिताभ बच्चन जी की मैंने कल भी बताया कि वॉइस अच्छी नहीं थी, उनको जो है बाहर कर दिया गया था आकाशवाणी से, लेकिन आज उनकी आवाज बहुत दमदार मानी जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही आप बड़ी सफलता के लिए सोचते हैं तो प्रकृति आपका इम्तिहान लेना शुरू कर देती है कि इस व्यक्ति को देना बहुत कुछ है, लेकिन क्या इसको झेलने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। क्योंकि बड़ी सफलता के साथ बड़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो अप एंड डाउन आएगा, बिजनेस कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, कभी लोग आपको हाँ करेंगे कभी ना करेंगे, और बहुत सारे लोग मना करेंगे। तो क्या आप इन रिजेक्शंस को झेलने के लिए तैयार हैं? दूसरी चीज, वी अंडरस्टैंड दैट बिजनेस रिक्वायर्स ओनरशिप, कि क्या आप अपने व्यवसाय की ओनरशिप लेने के लिए तैयार हैं? अब एक उदाहरण से समझिए दोस्तों, कि आपने मान लीजिए कोई दुकान खोली, आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपने दुकान खोल रखी है, आप उसमें बैठे हुए हैं। तो क्या कभी आप ये कह सकते हैं कि इसमें ग्राहक की दिक्कत है, या फिर ग्राहक की वजह से मैं सफल नहीं हो रहा हूं क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहा है, या फिर सामने वाला कोई व्यक्ति है वो ऐसा है इसलिए मैं सफल नहीं हो रहा हूं? तो इस चीज को साथियों समझना है कि यहां भी आपने एक ऐसी शॉप खोली है जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप सामान को सेल कर सकते हैं, कोई भी सामान आपको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमको अपने बिजनेस की ओनरशिप हमको स्वयं लेनी पड़ेगी, कि हम ही इसके मालिक हैं, हम ही को इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। वेस्टीज मेरी कंपनी है, मुझको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, सफलता की तरफ लेकर जाना है। तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं ओनरशिप लेने के लिए? तीसरी चीज, वी रेडी टू फॉर आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। साथियों, आप अपनी अच्छाइयों को जानते हैं और सबसे अच्छे से आप अपनी बुराइयों को जानते हैं। सबसे अच्छे से आप ये जानते हैं कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो इस बिजनेस में मैं लगा सकता हूं, या फिर आप अपनी कमियों को भी जानते हैं कि मुझको दिक्कत कहां होती है। तो इन दोनों को जानने के बाद स्ट्रेंथ को और बढ़ानी है और वीकनेस को धीरे धीरे दूर करना है। तो इन बदलाव के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हर व्यक्ति में सभी चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, किसी में कुछ अच्छा है किसी में कुछ अच्छा है, और कमियां हर इंसान में है, मुझ में भी हैं और आप में भी हैं। अगर कोई कहता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सब जानता हूं, यानी वो कुछ नहीं जानता है। जो ये कहना शुरू कर दे कि मैं सब जानता हूं, यानी साथियों वो कुछ नहीं जानता है। सबसे सही बात यही है। इसके बाद डिटॉक्सिफाई सेल्फ टॉक। आप अपने आप से दिन भर में सबसे ज्यादा बातें करते हैं, तो आपको ये समझना है कि आप अपने आप के साथ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं या फिर नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को क्या संदेश दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो समय समय पर अपने दिमाग को आप साफ करते रहिए, डिटॉक्सिफाई करते रहिए गलत और नेगेटिव विचारों से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है साथियों, हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि इन मैच्योर एक्ट वाइल यू स्टार्ट, मतलब इन मेच्योरिटी कहां से स्टार्ट हो जाती है, या कैसे हम जाने कौन सा व्यक्ति इनमेच्योर है, अभी इसके अंदर मेच्योरिटी आई नहीं है। तो एवरीथिंग एक्सपेक्टिंग टू बी अप्लाइंग, यानी आज साथियों जो भी हम होते हैं, जहां से हम खड़े होते हैं, आज हम बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा अपलाइन जो है करके देगा हमको। तो इस चीज को हमको समझना है सर, जितनी ज्यादा उम्मीदें हम किसी से लगाएंगे, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, अगर वो उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है तो हमको जो है दिक्कत महसूस होती है। हम ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं कि उनकी वजह से ये हो गया, वो समय पर ये नहीं हो पाया, या फिर मेरी डाउनलाइन में फास्टेट नहीं किया इसलिए मेरा लेवल नहीं हो पाया। तो आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं साथियों। मैं फिर हमेशा कहता हूं कि अगर जो है बच्चा मेरा है तो सबसे ज्यादा ख्याल मैं उसका रख सकता हूं, कोई और नहीं रख सकता, मेरा बड़ा भाई नहीं रख सकता उसका ख्याल।
तो ये समझिए कि अगर आपने अपनी टीम लगाई है, किसी को सोच के बिजनेस में लाए हैं, तो आप बेहतर उसको जानते हैं साथियों कि उसको क्या चाहिए, कैसे उसको कराना है। ये आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होगी। अपलाइन उसको बहुत अच्छे से नहीं समझता है, हो सकता हो कि अपलाइन को जो बात नहीं कहनी चाहिए जानकारी के अभाव में वो भी बोल दे उस तीसरे आदमी के सामने। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हमको रखनी है, अपलाइन के साथ भी डाउनलाइन के साथ भी। लेकिन उम्मीदें किसी से नहीं लगा के रखनी है कि कोई हमको सफल कराएगा। सुबह उठिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, जो व्यक्ति दिखता है वही आपको सफल कराएगा। आप ही अपनी सफलता के लिए 100% उत्तरदायी हैं, और असफलता के भी साथियों आप ही उत्तरदायी हैं, कोई और नहीं। क्विक मनी एक्सेप्टिंग, तो जो लोग जो है क्विक मनी जो है एक्सपेक्टिंग करते हैं कि मुझको जल्दी पैसा मिलने लगे, तो आप सबसे पहले चले जाइए जो बड़े बड़े आज सफल व्यक्ति हैं। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जी जैसे ही मूवी बनाने पहुंचे, क्या उनकी पहली पिक्चर सुपर हिट हो गई थी क्या? किसी को भी देखिए, क्या आपको लगता है सचिन पहला मैच खेलने गए थे तो सेंचुरी मार दी थी क्या उन्होंने? तो किसी भी सफल व्यक्ति को साथियों आप देखेंगे तो पहले रिजेक्शन मिले हैं, पहले वो फेल हुआ है, बार बार जब उसको उसने किया है तो प्रैक्टिस हो गई है, तब वो सफल हो पाया है। आज हम वेस्टीज बिजनेस में आते हैं, इस महीने हम ज्वाइन करते हैं, और अगले महीने हम जो है 50,000 की इनकम चाहते हैं, 20,000 की इनकम चाहते हैं। क्यों मिलना चाहिए साथियों? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप इस इंडस्ट्री के विषय में क्या जानते हैं, क्यों आपको इतना पैसा मिलना चाहिए? तो आप समझ जाएंगे कि जानकारी का अभाव है। जितनी ज्यादा जानकारी आप बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा फील्ड वर्क फील्डिंग करते जाएंगे, लोगों को रिजेक्शन को हैंडल करते जाएंगे, उतनी जल्दी से आप सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ये निसंदेह है। इसके बाद साथियों हमको समझना है कि इन मेच्योर डिसीजंस, तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और गलत तरीके का डिसीजन वो लेना शुरू कर देते हैं। जैसे पहली गलती व्यक्ति क्या करता है, ना सीखने की आदत। वही बात कि मुझको सब आता है, साथियों उसको सब आता होगा लेकिन उसका पीवी और बिजनेस नहीं आता होगा। जो ये कहता है कि मुझको सब पता है, देख लीजिएगा उसकी पीवी नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसको सब पता है। दूसरी चीज, टूल्स का प्रयोग ना करना। आज बहुत सारे टूल्स कंपनी देती है। अच्छा, कंपनी ने टूल्स बनाए किस लिए? क्या अपने लिए बनाए हैं क्या कंपनी ने? साथियों ये टूल्स हमारे आपके लिए बने हुए हैं। तो जो चीजें हमारे आपके लिए बनी हुई हैं, इसका प्रयोग करना जरूरी है फील्ड में। आप बॉर्डर पर पहुंच जाइए जंग लड़ने के लिए, और आपके पास बंदूक ना हो, बंदूक हो तो उसमें गोली ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो इस चीज को समझना है कि ये टूल्स हमको कंपनी ने दिए हैं क्योंकि उसको पता है कि इनका प्रयोग करके आज बहुत सारे लोग लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की इनकम भी कर रहे हैं। तो उन्होंने इन टूल्स का प्रयोग किया हुआ है। तो बना बनाया रास्ता है, सिर्फ हमको उस पर चलना है। लेकिन शायद आज हम सही से चल भी नहीं पाते हैं, जिस वजह से समस्याएं हैं। दूसरी चीज, कोई दूसरा मुझे मोटिवेट करे तो मैं काम करूंगा। साथियों मोटिवेशन नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपके सपने आपको भगाते हैं, और निश्चित रूप से जब आपके सपने बड़े होंगे तो आप आराम नहीं करेंगे, आप भागते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की फीस अभी बाकी है। छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, मैं लाखों रुपए का सपना नहीं दिखा रहा हूं। मुझको पता है कि बच्चे की जब फीस जमा करनी होती है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। लास्ट में 4-5 दिन का अंतर हो जाता है तय डेट से, तब हम लोग जमा कर पाते हैं। आज मोबाइल, एक घर में 3-4 मोबाइल होता है तो सभी का समय से मोबाइल नहीं रिचार्ज हो पाता है। कोई चीज हमारा बच्चा हमसे मांग लेता है तो उसको सोचना पड़ता है दिलाने के लिए। एक साइकिल भी मांग ले तो हम मैनेज करते हैं कि अगले महीने, या फिर हम पैसे को मैनेज करके उसको दिलाएंगे। यानी वो छोटी छोटी खुशियां भी खरीदने के लिए हमको अपना पर्स आज देखना पड़ता है। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों कि यही वो मोटिवेशन के फैक्टर हैं। क्यों आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझको मोटिवेट करेगा?
क्या आपको इसमें मोटिवेशन नजर नहीं आता है क्या कि माँ बाप हमारे बूढ़े हो रहे हैं, आज उनको अगर हमने मरने से पहले फोर व्हीलर में बैठा दिया तो कितनी अच्छी बात होगी आपके लिए। क्या ये मोटिवेशन आपका नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाए तो फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़े, अमेरिका में पढ़े, जर्मनी में पढ़े? क्या ये मोटिवेशन का फैक्टर आप नहीं मान सकते हैं क्या? जब आप कहीं जो है साथियों घूमने जाते हैं तो किसी भी चीज को लेने के लिए अपना पर्स ना झांकना पड़े, उसका टैग जो है ना देखना पड़े कितने रुपए का है, तो क्या ये आपके मोटिवेशन का कारण नहीं है क्या? याद कीजिए साथियों, यही वो मोटिवेशन है जो आपसे काम कराएगा। मेरे द्वारा दिया गया या फिर किसी और के द्वारा दिया गया मोटिवेशन शायद एक दो दिन काम करेगा, लेकिन अगर ये फैक्टर आपने बना रखे हैं, अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये लक्ष्य आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अगली चीज है बिजनेस ना बढ़ने का कारण दूसरों को दोष देना है साथियों। यानी बिजनेस मेरा है, सारी चीजें मैं समझ रहा हूं, सारी मीटिंग ट्रेनिंग में अटेंड कर रहा हूं, सब कुछ अगर मैं कर रहा हूं, तो फिर अगर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो कैसे कोई और इसका कारण हो सकता है? जब सारी चीजें मैं कर रहा हूं, तो इसका दोष आप दूसरों को देना बंद कर देंगे, उस दिन सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सारे काम स्वयं करने का प्रयास कीजिए। मैजिकल फॉर्मूला ढूंढते रहना, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो मैजिकल फॉर्मूला ढूंढते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए कि बिजनेस हो जाए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए कि उनका लेवल हो जाए। तो साथियों, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट से नहीं चलता है, ये बिजनेस जो है फील्ड वर्क करने से चलता है, लोगों से मिलने से चलता है, कितनी बड़ी आपकी लिस्ट है उससे चलता है, फॉलोअप से चलता है। तो जितना ज्यादा आप ये काम करेंगे, अपने आप जो है आपके लिए फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आपको किसी मैजिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक चीज हमको और ध्यान रखना है कि आप अपलाइन हैं, बॉस नहीं। हम लोग अपलाइन हैं, यानी हमको अपलाइन का मतलब क्या होता है? कोई बहुत बड़ी औधा नहीं होता है। सिर्फ अपलाइन का मतलब यह है कि आपका अपलाइन बिजनेस में आपसे पहले आया हुआ है, तो उसको इस बिजनेस की आपसे ज्यादा नॉलेज है। चाहे वो 4 दिन पहले आया हो, चाहे 4 साल पहले आया हो, यानी उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा जानकारी है। तो अपलाइन का काम अपने नीचे वाले लोगों को रास्ता दिखाना है, बॉस बनना नहीं है कि मैं बॉस हूं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का मालिक है। किसी को पैसा नहीं कमाना है तो उसको लाठी और डंडा लेकर पैसा नहीं कमाया जा सकता है। सिर्फ हम लोग समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत जिस चीज की नॉलेज नहीं है वो दी जा सकती है। बाकी आज तो मैं कहता हूं सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो सबसे बड़ा अपलाइन इंटरनेट है आपका, गूगल देवी है। आप उनसे जो है सारी चीजें पूछिए, वो सारी चीजें बताने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, हम करें तो सही, हम सीखने की इच्छा तो रखें। सिखाने वाले एक से एक लोग की वीडियो आज यूट्यूब पर पड़ी हुई है, सिर्फ आप देखिए सारी चीजें सीख जाएंगे। आप सिर्फ डाल दीजिए कि फॉलोअप कैसे किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, 1000 वीडियो आ जाएगी, जो आपको समझ में आती है उस तरीके से कीजिए। आप डाल दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाई जाती है, तमाम वीडियो आ जाएगी, जो आपको समझ में आती है आप उस तरीके से काम कीजिए। आप डाल दीजिए होम मीटिंग कैसे की जाती है, तमाम वीडियो, हर चीज तो पड़ी हुई है। तो यहाँ तो किसी अपलाइन का भी पहले समय था, जब जो है डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, डिजिटल हम लोग काम नहीं करते थे, तब अपलाइन की जरूरत भी थी। आज तो अपलाइन की भी जरूरत नहीं है। आप जो चीज सीखना चाहते हैं बहुत सारे लोग सिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय ज्यादा भी हो गया है। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। और निश्चित रूप से यही इच्छा है कि जिसने जो टारगेट बनाया हुआ है उसको पूरा कीजिए। कंसिस्टेंसी रेट निकलती जा रही है, कंसिस्टेंसी अपनी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे काबिल साथी हमारे बीच में मौजूद भी हैं, तो सभी को मैं जो है धन्यवाद देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हमारे बीच में जो है
हाँ, सभी साथी हैंड रेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर रमेश कुमार प्रजापति सर हैं। बिल्कुल सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। यस सर, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप